हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, एक डिस्कशन हम लोग स्टार्ट किए थे किस चीज़ का। देखिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालने होते हैं किसी सेट में। अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो उसके कुछ एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए थे ना। पिछले क्लास का डिस्कशन ये था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो एक बार उसको आप देख लीजिए एक बार जाके, ठीक है। तो आगे का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में जो होमवर्क आपको दिए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले उसको एक बार आपको देख लें, समझा देंगे, फिर उसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल का लिंक यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे कोई भी डाउट आपका मैथ से रिलेटेड हो आप पूछिएगा, या और भी कोई नॉर्मल डाउट भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो वो ग्रुप इसीलिए बनाया गया, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। बहुत कई सारे और स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे, तो आप आएंगे वहाँ पे, कोई भी डाउट आपसे हो बिल्कुल आप पूछ के उसको बिल्कुल अपना डाउट दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास का डिस्कशन। देखिए, पिछली क्लास में ये हुआ था ना, ये तीन एग्जाम्पल हम आपको दिए थे। देखिए, ये सब बता दिए थे ना पहले से कि इनका जो शेडेड रीजन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पे जो शेडेड रीजन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको हम होमवर्क में दिए थे। तो आप लोगों ने बना लिया होगा इसको ना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या है ये है आपका एन ऑफ ए यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन से, ठीक है। ये चीज है आपका सिंपल। ए तो पूरा पूरा है ही, साथ में ऐड क्या हो गया है, इतना पार्ट और ऐड हो गया है। इतना पार्ट आपका और ऐड हो गया, ये वाला पार्ट। ए में इतना पार्ट और ऐड हो गया। अगर हम ए में यूनियन कर देते हैं बी इंटरसेक्शन सी का, तो बी पूरा है और बी इंटरसेक्शन सी केवल इतना पार्ट है। बी इंटरसेक्शन सी आपका ये वाला पार्ट है ना। और जब आप ए के साथ इसका यूनियन कर दोगे तो वही चीज आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो आप, ये आपका जो येलो वाला रीजन है ये क्या है, ए के में से हम हटा दिए। ध्यान से समझो, जो रीजन यहाँ पे है अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे आप लिख सकते हो इसको। देखो, अगर हम एक काम करें, इसको ध्यान से समझो, जो आपका येलो रीजन है, देखो येलो रीजन ये और ये, अगर दो दो पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज लिखा हुआ है, नहीं सुना। जो शेडेड रीजन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप ए इंटरसेक्शन भी करोगे तो आपका ये रीजन मिलेगा। देखो हम यहाँ पे इसको बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन भी करोगे तो आपको ये रीजन मिलेगा, ये वाला। ये आपका इंटरसेक्शन भी है। और अगर आप ए इंटरसेक्शन सी करोगे, इंटरसेक्शन सी करने पे क्या मिलेगा आपको, ये क्या है हमारा, इंटरसेक्शन बी है। और जब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमको ये पूरा रीजन मिल जाएगा, ये वाला। और जब आप इन दोनों का आप यूनियन करोगे तो वही मिल जाएगा जो शेडेड रीजन में आपको दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना कैसे हम बोल रहे हैं इसको। तो वही चीज़ है। और इसको आप ऐसे क्या लिख सकते हो, यही चीज़ आपका लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सिंपल। यहीं पे क्या लगा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन सी। तो आपका ये सही। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, यन ऑफ ए, यन ऑफ ये यन है, एन ऑफ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ए का इंटरसेक्शन हो गया है बी यूनियन सी के साथ में। ये आप इसको भी थोड़ा सा ओपन करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला वाला एग्जाम्पल देखो। देखो इस एग्जाम्पल में हुआ क्या है, ए में से एक छोटा सा पार्ट हट गया है, सही। कौन सा पार्ट हटा है, ये वाला पार्ट जो कि कॉमन था। ये तो पूरा पूरा है ही, उसमें से हमने हटा दिया है एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो समझो आप इस चीज को। अगर हम ए में से क्या हटा दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख सकते हैं। ये तरीका भी सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। क्योंकि देखो पूरा ए तो है ही आपका, उसमें से हटा क्या है, ये कॉमन वाला रीजन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो है। अगर हम ए में से इसको हटा देंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल आपका सही है। एक और तरीका इसको हम रिप्रेजेंट करने का कर सकते हैं क्या, कि सिंपली देखो ए में से क्या हुआ है, बस वही रीजन आपका हटा है, ये छोटा वाला रीजन आपका हटा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ये कर सकते हो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये कर सकते हो आप। देखो अगर आप इसको ऐसा लिखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देखो बेसिकली जो बी इंटरसेक्शन सी है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी आपका ये पूरा रीजन है, ठीक है। ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी पूरा रीजन है, सही है।
अब अगर बी इंटरसेक्शन सी ये है तो ए में से पूरा ये तो है ही, ए में से बी इंटरसेक्शन सी घटाने का मतलब क्या है, ए तो पूरा पूरा आप बनाओ, उसमें से ऐसा रीजन हटा दो जो कि बी इंटरसेक्शन सी में भी हो। तो बी इंटरसेक्शन सी का कौन सा रीजन, ये वाला रीजन है जो कि ए में भी जा रहा है, इसको हम हटा देंगे। तो जो शेडेड रीजन हमको क्वेश्चन में दिया था वही चीज़ मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन हमको मिल जाएगा, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, एन ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। तो और भी तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं केवल यही तरीका हो, लेकिन फिर भी इन जनरल इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों एग्जाम्पल जो पिछली क्लास के थे वो हो गए, ये और ये, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं आज की क्लास के डिस्कशन में। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग कई सारी चीज़ें देख ली हैं, अब इस क्लास में केवल क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, कुछ एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिखाएंगे, इसको दो अप्रोच से हम आपको समझाएंगे, दो मेथड से। तो दोनों मेथड आपको ध्यान से देखना है। पहला मेथड रहेगा फार्मूला का मेथड, जो फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, डायरेक्टली वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। दूसरा अप्रोच है, देखेंगे अगर हम डायरेक्टली वेन डायग्राम बनाएं तो उससे कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला तरीका आपको अभी ट्राई नहीं करना है, हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जब आपको ट्राई करने का होगा तब हम बता देंगे। ठीक है, देखो सिंपली क्या दिया, एन ऑफ ए दिया गया है, एन ऑफ बी दिया गया है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया। ध्यान से समझो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी। ये चीज आपकी 6 दे रखी है, ए माइनस बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम कई बार बता दिए आपको। और ये भी हम आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट की क्लास में, याद हो तो, एन ऑफ ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताए हैं कि नहीं इस चीज को, चीज बताएं कि नहीं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से आपको एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 6, और एन ऑफ ए की वैल्यू भी दे रखी है 12, तो 12 इज इक्वल टू 6 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा 6, सिंपल। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपका निकल गया, पहला ऑप्शन पहला जो आपको पूछा गया था। और एन ऑफ बी माइनस से आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो, एन ऑफ बी माइनस से, एन ऑफ बी माइनस से होगा क्या, एन ऑफ बी माइनस से कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे आपका एन ऑफ ए होता है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैसे आपका एन ऑफ बी भी होता है, क्या होता है, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। देखिए ये दोनों फॉर्मूले हम लास्ट की क्लास में बता चुके हैं आपको, कैसे आ रहा है बिल्कुल समझाए थे, एक एक पॉइंट समझाए थे। तो अगर आपको ये मेथड ना समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप इसको वेट करेंगे, आप दूसरा मेथड में आपको बताएंगे, डायरेक्टली वेन डायग्राम बना के आंसर आपका निकल जाएगा। एन ऑफ बी भी आपको दिया गया 8, एन ऑफ बी माइनस से आपको निकालना है, एन ऑफ बी माइनस से आपको निकालना है, और एन ऑफ इंटरसेक्शन भी अभी हम निकाल लिए 6, ठीक है 6। तो आपका जो एन ऑफ बी माइनस है वो क्या है, 8 माइनस 6 आपका 2 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये चीज़ भी निकल गया, एन ऑफ बी माइनस ए भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है उसका मतलब भी एन ऑफ बी माइनस ए होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल सेम है। जो चीज़ ये है, ये चीज़ आपका किसके बराबर है, यही बिल्कुल चीज़ आपका बराबर है किसके, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, क्योंकि ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं चीज़। तो ऐसे बी माइनस ए आपका बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और आपको अब क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी, ये तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकलेगा, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल। एन ऑफ ए आपको दिया गया कितना, 12 प्लस एन ऑफ बी दिया गया 8, एन ऑफ इंटरसेक्शन भी हम निकाल लिए 6, तो 12 प्लस 8 यानी 20 माइनस 6 यानी 14, ये आंसर आपका 14 आ गया। तो ये भी आंसर आपका निकल गया, कोई दिक्कत, कुछ नॉर्मल तरीका था, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली नीड नहीं है। हम फॉर्मूला अप्लाई किए, देखो एन ऑफ ए दिया गया है, एन ऑफ बी दिया गया है, और एन ऑफ ए माइनस बी दिया गया है। तो एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला डायरेक्टली हमको पता है ना, देखिए एन ऑफ ए किसके बराबर आता है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। और जो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी होता है वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर डिसजॉइंट होंगे तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, कोई इसमें परेशान होने का नीड नहीं। एक दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए,
डायरेक्टली वेन डायग्राम बनाते हैं हम ना, देखिए वेन डायग्राम, डायरेक्टली अगर वेन डायग्राम बनाते हैं देखिए कितना जल्दी से इसका आंसर आ सकता है। सिंपली समझो, हम बना रहे हैं इसका वेन डायग्राम। देखो, मान लीजिए आपका सेट ये ए है और दूसरा सेट आपका बी। सिंपल। देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 12। ध्यान से समझना जो बताना चाहता हूँ। ए में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 12। बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8। और आपको जो दिया गया है, देखो जो तीसरा पार्ट आपका दिया गया वो क्या दिया है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एन ऑफ ए माइनस बी। फोकस करना, एन ऑफ ए माइनस बी आपको 6 दे रखा है। देखो एन ऑफ ए माइनस बी कौन सा रीजन होगा? ये रीजन जो है आपका, ये वाला रीजन, यही तो होता है आपका एन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, जो ए में से बी को हटाने का मतलब ए माइनस बी होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके? क्वेश्चन में आपको दिया गया 6। क्वेश्चन में आपको दिया गया, और ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 12। देखो ओवरऑल जो ए है आपका, वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक जो शेडेड आपका अभी बनाए हैं हम, ये जो ब्लू कलर से शेड किए हैं, ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, और ये वाला रीजन भी आपका, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को जब आप मिला लोगे तो आपको ए मिल जाएगा। और ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 12। और जो अब पहले ब्लू से शेडेड हुआ है, इस रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। ठीक है, तो इस कॉमन वाले पार्ट में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इस होगा, केवल हम एलिमेंट से देख रहे हैं, परेशान आपको नहीं होना है, तो बिल्कुल ध्यान से फोकस करके देखो। ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 12। और जो ब्लू से शेडेड रीजन है उसमें कितने हैं? 6। तो जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने होंगे? 6 ही होंगे, तभी तो जाके 6 + 6 12 बनाएगा ए का। अब कॉमन रीजन में 6 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है 6 मिल गया, एन ऑफ इंटरसेक्शन भी 6 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप दूसरा चीज, आप देखो सिंपली समझने का प्रयास करना। एन ऑफ बी आपका क्या दिया गया? 8 दिया गया। देखो एन ऑफ बी आपको दिया गया है 8, और कॉमन वाला क्या पार्ट है? 6। ध्यान से समझना, जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को जब आप ऐड करोगे इस छोटे वाले पार्ट में जो कॉमन पार्ट है, तो क्या मिलेगा? टोटल बी मिलेगा। देखो टोटल बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। कॉमन वाले पार्ट में कितने एलिमेंट है? 6। तो इसमें कितने होंगे? इसमें तो आपके 2 ही होंगे ना, तभी ना जाके ओवरऑल आपका 8 बनेगा बी में। नहीं समझ में आया? ए में टोटल एलिमेंट्स 12 हैं। जो ब्लू कलर से शेडेड रीजन है वो क्वेश्चन में दिया गया है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होंगे तो जो ये छोटा सा रीजन कॉमन वाला बन रहा है, इसमें कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। अगर इसमें 6 हो गए, टोटल बी में 8 हैं, तो इसमें तो 2 आ जाएगा। अब जो 2 आया है वो क्या है? जो 2 आपका आया है वो क्या है? एन ऑफ बी माइनस ए है, क्योंकि बी में से ए को हम हटा दिए। ठीक है, अब एन ऑफ बी माइनस ए मिल गया, एन ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया जो कि कॉमन वाला पार्ट है, 6 मिल गया। ठीक है, एन ऑफ बी माइनस ए भी मिल गया। एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? एन ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, दोनों चीजें सेम ही है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अब एन ऑफ ए यूनियन बी आपको पूछा गया है, ध्यान से समझो। अब ए यूनियन बी में क्या करना है? डायरेक्टली आप ऐड कर दो बस। देखो 6 + 6 + 2, देखो 6 + 6 + 2 यानी 14। ये आपको ये यूनियन बी है। नहीं, नॉर्मली ए यूनियन बी यही तो होगा। ए यूनियन बी मतलब ए और बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? देखो जो ये ब्लू से शेडेड है उसमें 6 एलिमेंट्स है, जो ग्रीन से आपका शेडेड है उसमें 2 एलिमेंट्स है, और जो बीच का रीजन है उसमें 6 है। तो टोटल आप जब 6 + 6 + 2 करोगे तो आपके टोटल 14 मिल जाएंगे। यानी एन ऑफ ए यूनियन बी आपका क्या है? 14, जो कि यहाँ भी वही चीज़ मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली वेन डायग्राम बना के कर सकते हो। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अभी दोनों पे प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करो दोनों पे करो, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपका जो वेन डायग्राम वाला है वो जल्दी से आपको आंसर देगा, क्योंकि आप उसमें केवल डायग्राम बनाओगे तो तुरंत ए बी और सी को आप पुट करके तुरंत देख सकते हो, आपका आंसर वहां से दिख जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? यहाँ तक एकदम क्लियरली समझ में आया ना, जो भी जितना भी चीज़ समझाया हूँ? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना चाहिए। आप एक बार ट्राई करो, फिर हम इसको बताएंगे। क्योंकि थोड़ा वर्ड का प्रॉब्लम है, तो खैर रहने दीजिए, आप ट्राई मत कीजिए, हम बताते हैं इसको। क्योंकि एक वर्ड का प्रॉब्लम हम सॉल्व करा देंगे, फिर आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वर्ड का प्रॉब्लम एक भी सॉल्व नहीं कराए हैं अभी, नॉर्मली केवल ऐसा ही जो कि
डाटा दिया गया है, इसमें आंसर निकालना है। यहाँ पे आपको केवल वर्ड का एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में हम आपको बोलेंगे कि आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। सिंपली देखो क्या दिया गया है। 70 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, उसमें 55 स्टूडेंट्स हैं जो कि कार्ड खेलते हैं और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कैरम खेलते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों खेलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल कार्ड खेलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल कैरम खेलते हैं। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप फोकस करो जो हम बताना चाहते हैं। 70 स्टूडेंट्स हैं, 55 लोग हैं कार्ड खेलते हैं। इसी 70 में से हैं 55 लोग जो कि कार्ड खेलते हैं। इसी 70 में से 30 लोग हैं जो कि आपके कैरम खेलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग दोनों खेलते हो, तभी 55 और 30 जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है? 85 मिल जा रहा है। नहीं समझ में आया? 55 और 30 जब आप ऐड कर रहे हो तो 85 इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि दोनों खेल रहे होंगे। इतना समझ में आप? अब अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि दोनों ना खेलते हो, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बना हुआ है और आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप जो पूछा गया है उस पर फोकस करो। देखिए पूछा गया आपको, ये चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ऑप्शंस नहीं है, पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन के सब पार्ट हैं, इसको आपको पूछा गया है। ध्यान से सुनना हम जो बोल रहे हैं। 70 स्टूडेंट्स हैं, 55 लोग कार्ड खेलते हैं, 30 लोग कैरम खेलते हैं। ये नहीं पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं खेलते हैं, ये नहीं पता। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया तो जो पूछा गया है उस पर हम डिसाइड करेंगे। पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो कि दोनों खेलते हैं। इसका मतलब है कि जो जितने भी स्टूडेंट होंगे सब कुछ ना कुछ खेलेंगे, ये तो फिक्स है। तभी आप निकाल सकते हो कितने स्टूडेंट हैं जो कि दोनों खेल रहे हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली कार्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली कैरम, तो हम आपको समझाते हैं। देखिए नॉर्मल तरीका, पहला मेथड है जो आपका कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 70 हैं, 55 आपके कार्ड खेलते हैं, 30 आपके कैरम खेलते हैं। देखो नॉर्मल जो पहला मेथड है तो ट्रेडिशनल मेथड है। सिंपली देखो हुआ क्या है, टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स, टोटल 70 स्टूडेंट्स आपके पास है, 70 स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल मेथड है, नॉर्मली हम डायरेक्टली इससे प्रोसेस समझा सकते हैं आपको। देखो मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट होगा, जितने स्टूडेंट हैं सारे तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यानी एन ऑफ यू जो है वो क्या है? 70 है। ऐसा लिख सकते हैं। देखो यू मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? सारे ही आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सबका कलेक्शन आपका ही आएगा। तो यू क्या है? यू क्या है? सारे ही स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 70। अब आप देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू आपको 55 दिया गया है। एन ऑफ बी अभी हम आपको समझाते हैं ए और बी क्या है। बोला क्या गया है कि 55 लोग ऐसे हैं जो कि आपके क्या खेलते हैं? कार्ड खेलते हैं। तो मान लीजिए ए जो है एक सेट बनेगा, वो क्या है? कार्ड खेलने वाले स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो ए जो है आपका क्या है? ए है सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु प्लेज कार्ड। बी क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले कैरम। ठीक है। देखिए हम एक सेट बना दिए ए कि उनमें उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जो कि कार्ड खेलते हैं। तो ये नॉफ ए क्या होगा? 55, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है। बी एक सेट हम बनाएंगे कि जिनमें ऐसे स्टूडेंट्स को रखेंगे जो कि कैरम खेलते हैं। तो ये नॉफ बी क्या है? 30 है। कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि हमको ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो कि कुछ नहीं खेलता है, आप ऑप्शंस जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, ये पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ। तो आपको नॉर्मली अगर इस टाइप की चीज़ें अगर पूछ ली गई कि कितने लोग आपके दोनों खेलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल एक खेलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं देखो कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल कार्ड खेलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल कैरम खेलते हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसा मान के चलो कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि कुछ नहीं खेलता है। आप मान के चलो कि सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। अगर सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेलेंगे तो जो आपका ए यूनियन बी है, एन ऑफ ए यूनियन बी,
ये भी आपका 70 आ जाएगा। समझो इस चीज़ को, अगर सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेलेंगे तो कार्ड खेलने वाले 55 लोग हैं और कैरम खेलने वाले 30 लोग हैं। अब इनका जब यूनियन करोगे आप, ए यूनियन बी करोगे तो आपको 70 मिलेगा, क्योंकि 70 स्टूडेंट्स टोटल है और सब स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। नहीं समझ में आया? तो एन ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया गया 70, ऐसा मैं ज्यूम करके चल रहा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब आपको जो पूछा गया है वो एग्जैक्ट नहीं पूछा गया कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि दोनों खेलते हैं या कितने स्टूडेंट हैं जो कि केवल एक खेलते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा गया है। अगर यहाँ पे कंडीशन होता है कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हैं जो कि ये खेलते हैं या मिनिमम कितने स्टूडेंट हैं जो कि दोनों खेलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है अभी, वैसे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है इस चीज़ में ए यूनियन बी को हम एन ऑफ यूनियन बी 70 मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं हो, जो पूछा भी गया है वो नॉर्मली एग्जैक्टली पूछा गया। ठीक है, अब देखो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालोगे आप? डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी कि 55 प्लस 30 माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन बी यानी कि 70। सिंपल। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 85 माइनस 70, यहाँ से आपको मिल जाएगा 50, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसा है कि ये ऐसे लोग हैं जो कि दोनों खेलते हैं। इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है ना कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट का मतलब जो कि कार्ड भी खेलेंगे जो कि कैरम भी खेलेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड, तो ये समझ में आएगी नहीं आपको? सिंपली कोई दिक्कत नहीं। जो ए इंटरसेक्शन भी हम निकाले हैं इसका मतलब ऐसा है कि जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली कार्ड। अब देखो, ओनली कार्ड का मतलब क्या है? देखो, ओनली कार्ड का मतलब है एन ऑफ ए माइनस बी। मतलब ए माइनस बी का मतलब होता है, देखो ए हम मान के चले कि कार्ड खेलने वाले लोग, बी मान के चले हैं कि कैरम खेलने वाले लोग, तो ए माइनस बी करने का मतलब केवल कार्ड खेलेंगे। ठीक है, तो एन ऑफ ए माइनस बी आप निकाल सकते हो कैसे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके। एन ऑफ ए आपका क्या है 55 और ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है 15, तो ये आपको मिल जाएगा 40, यानी एन ऑफ ए माइनस बी जो है वो मिल गया 40। ठीक है, यानी आपके सेकंड, जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का उसका आंसर मिल गया। अब देखिए एक चीज और पूछा गया आपसे, क्या, एन ऑफ बी माइनस ए, मतलब देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली कैरम। अब देखो, केवल कैरम खेलने का मतलब क्या है? देखो हम मान के क्या चले हैं कि ए जो है सेट है वो केवल कार्ड खेलने वाले लोगों का है, बी सेट है वो केवल कैरम खेलने वाले लोगों का है। तो ए माइनस बी करने का मतलब केवल कार्ड खेलेंगे, बी माइनस ए करने का मतलब केवल कैरम खेलेंगे। तो ये केवल कैरम खेलने वाले लोग हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप फटाफट यूज कर सकते हो। एन ऑफ बी आपका क्या है 30 माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या है 15, ठीक है, मिल जाएगा आपको 50। जो एन ऑफ बी माइनस ए 15 मिल गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या मिल गया 15, 40 एंड 15, तीनों पार्ट का आपको आंसर मिल गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहला मेथड आपको समझ में आया ना? कोई समस्या नहीं इसमें ना? 70 स्टूडेंट थे, 55 लोग कार्ड खेलते हैं, 30 स्टूडेंट कैरम खेलते हैं, तो इसको निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहला मेथड ये था। अब दूसरा मेथड एक और हम देखेंगे, इसको देखो, ओपन हो गया दूसरा पेज। देखिए, मेथड नंबर 2, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो फोकस करना वेन डायग्राम। अब देखो, अगर हम वेन डायग्राम डायरेक्टली बनाते हैं तो देखो सिंपली, फोकस करिएगा, ये एक सेट मान लीजिए ए है, वही दूसरा सेट आपका बी है। ठीक है, अब दिया क्या गया हमको, ध्यान से समझो, दिया हमको ये गया है कि 70 स्टूडेंट्स हैं टोटल और 55 लोग ऐसे हैं जो कि कार्ड खेलते हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो कि कैरम खेलते हैं। मान लीजिए ए जो है वो कार्ड खेलने वाले लोग हैं। अब 55 लोग हैं, मतलब ए का पूरा रीजन में 55 नंबर ऑफ लोग, 55 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। अब बी में कितने आएंगे आपके पास 30। ठीक है, तो देखो मान लो जो कॉमन पार्ट है उसमें मान लो कि एक्स लोग हैं, फोकस करना, जो कॉमन पार्ट है मान लो उसमें एक्स लोग हैं, तो ए में टोटल कितने लोग हैं 55,
इसमें कितने आएंगे? 55 - x। समझ में आएगी नहीं? फोकस करो ध्यान से। कॉमन मान लो कि एक्स लोग, मान लो ऐसा कि एक्स लोग ऐसे हैं जो कि कार्ड भी खेलते हैं और कैरम भी खेलते हैं, एक्स लोग ऐसे हैं। तो 55 - x लोग ऐसे होंगे जो कि केवल कार्ड खेलेंगे, और 30 - x लोग होंगे जो कि केवल कैरम खेलेंगे। सही। क्योंकि देखो टोटल बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 30। अगर हम इसको एक्स मान लिए तो 30 - x आ जाएगा। टोटल ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 55। अगर हम इसको एक्स मान लिए तो 55 - x आ जाएगा। अब तीनों का जो समेसन है देखो, 55 - x प्लस एक्स प्लस 30 - x जो है ये आपका टोटल 70 दिया गया है। ये टोटल 70 दिया गया है, क्योंकि आपको ये मान के चलना पड़ेगा जब तक क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जैक्टली पूछा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों ही खेलते हैं। एग्जैक्टली जब आपसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली यूज करोगे क्या? ऐसा मान के चलोगे जितने स्टूडेंट्स हैं सब कुछ ना कुछ खेलते हैं। अगर सब कुछ ना कुछ खेलते हैं तो जो इनके बाहर के लोग हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट कोई है ही नहीं जो कि कुछ ना खेलते हो। ठीक है, तो ये आपके 70 के बराबर आएगा। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा। देखो एक्स मिल जाएगा 55 + 30 यानी कि 85, 85 माइनस का 70 इजिकल्स टू मिल जाएगा आपको 15। ये एक्स आपको 15 मिल गया। सही, देखो एक्स आपको क्या मिल गया? ये एक्स मिल गया हमको 15। ये चीज़ क्या हो जाएगी? 55 - 15 यानी कि 40, 30 - 15 यानी कि 15। सही। अब देखो जो एक्स है वही तो कॉमन रीजन है, मतलब एक्स का मतलब क्या है कि कार्ड भी खेलते हैं कैरम भी खेलते हैं। ये तो कॉमन रीजन, कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है। कार्ड भी खेलते हैं कैरम भी खेलते हैं। जो 40 है, ये 40 का मतलब क्या है कि केवल कार्ड खेलते हैं। क्योंकि हम एक्स को माइनस कर दिए, क्योंकि कॉमन वाले पार्ट को हटा दिए, तो 40 लोग ऐसे हैं जो कि केवल कार्ड खेलते हैं, 15 लोग ऐसे हैं जो कि केवल कैरम खेलते हैं, फिर और 15 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों खेलते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ भी निकाल रहे थे, क्योंकि यही चीज़ बिल्कुल आपका यहाँ भी आता है। 15 लोग ऐसे जो कि दोनों खेलते हैं, 40 लोग ऐसे जो कि केवल कार्ड खेलते हैं, और 15 लोग ऐसे जो कि केवल कैरम खेलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आई ना आपको कैसे निकालें? ये तरीका आप अपना सकते हो, दूसरा तरीका। तो जो दूसरा तरीका है इससे आपको थोड़ा फास्ट वे में आंसर मिलेगा। दूसरे तरीके से आपको फास्ट वे में आंसर मिलेगा। पहले तरीके में आपको थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ट्राई कर लिया आप लोग ने? अब देखिए इसका डिस्कशन ध्यान से समझिएगा। दिया गया है कि एन ऑफ ए जो है वो 3 है, एन ऑफ बी है वो 6 है। हमसे पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अभी एक मिनट रुकिए। तो देखिए इसको एक बार, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिए ना। अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया है एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6, और पूछा जा रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू। देखो फोकस करना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है? देखो डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई करो। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। सिंपल। इसकी हमको मिनिमम वैल्यू पूछनी है और बतानी है। एन ऑफ ए आपको 3 है और ये 6 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया गया है। क्या चीज़ है? 3 + 6 यानी 9, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ध्यान से समझो कि जो ये वैल्यू है इसका मिनिमम आपसे पूछा गया। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, तो अब ये मिनिमम होगा कब? तो कोई 9 तो फिक्स है, जब ये चीज आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। नहीं समझ में आया? जब एन ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा तभी तो एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम आएगा। क्लियर है? अब जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपका मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कैसे मैक्सिमम होगा, ध्यान से समझो। मान लो कि हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो समझने का प्रयास करना। ये मान लीजिए सेट आपका ए है और बी है। ठीक है, देखो एन ऑफ ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3। अब बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6 है। अब ए इंटरसेक्शन बी का आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ध्यान से समझो, ये आपका मान लीजिए इंटरसेक्शन बी है एक्स, एक्स। तो इस वाले पार्ट में कितने आ जाएंगे? 3 - x, क्योंकि ए में टोटल आपके 3 एलिमेंट्स हैं।
इसमें आ जाएंगे 6 माइनस एक्स, क्योंकि बी में टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स है। ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो जो 3 माइनस एक्स है और ये एक्स है और 6 माइनस एक्स है, अब एक्स की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3। 3 हो जाएगा तो ए आपका बी के अंदर आ जाएगा। ध्यान से समझो। मान लीजिए अगर इस टाइप का कुछ केस बन रहा है, देखो इस टाइप का अगर कुछ केस बन रहा है, ये आपका सेट है बी, ये बी है, और इसी के अंदर में सेट आ गया हमारा ए। ठीक है, यानी जो ए है वो क्या है? सबसेट है बी का। क्लियर? अगर ए बी का सबसेट है तब ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। अब इसके अलावा देखो, जब आप दोनों का इंटरसेक्शन कराओगे तो x की जो वैल्यू कॉमन पार्ट आएगा वो हमेशा 3 से तो कम ही आएगा ना, क्योंकि a में तो ओवरऑल 3 एलिमेंट्स हैं। अब जब कॉमन कराओगे आप तो कॉमन कुछ ही पार्ट होगा, तो 3 से तो कम आएगा। क्लियर? अब अगर 3 से कम आ रहा है और हमको क्या करना? मैक्सिमम वैल्यू करना, क्योंकि a इंटरसेक्शन b का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वही डिसाइड करेगा कि a यूनियन b का मिनिमम वैल्यू कितना है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जा रहा है? जब आपका पूरा a b के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका तब आपका a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? a के ही बराबर आ जाएगा। सही, यानी n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपको क्या मिल जाएगा? n ऑफ a क्या है? 3। 3 के बराबर आ जाएगा, यानी आपको ये 3 वैल्यू मिल गई है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमको पास हमारे पास देखो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ a यूनियन b, ये चीज मिल गई आपको क्या? 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। ध्यान से समझो। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि n ऑफ a यूनियन b की मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है हमसे, मिनिमम वैल्यू। अब इसका मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस ऑफ n ऑफ इंटरसेक्शन b। तो n दिया गया, n भी दिया गया, यानी 9 माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन b। अब ये मिनिमम कब होगा? ध्यान से, मिनिमम कब होगा? जब देखिए माइनस का ये पार्ट है, अब ये जितना मैक्सिमम हो जाएगा उतना ही n ऑफ a यूनियन b मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? अब इसको मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। 3 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनका कॉमन पार्ट है वो एन ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या है? कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, जब बी के अंदर में ए आ जाएगा तभी ना कॉमन पार्ट मैक्सिमम जा सकता है। जब पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ जाएगा तो कॉमन पार्ट आपका 3 बना देगा, तो ये एन ऑफ इंटरसेक्शन बी 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 आपको 6 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार आप भी वीडियो को पॉज करिए इसको इस टाइम पे और तुरंत ही इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए आप तो एक बार। ट्राई कर लिया आप लोग ना? अब इसका डिस्कशन हम आपको दिखाते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मेथड नंबर 1 जो है, मेथड नंबर 1, इससे आप सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे इसका मतलब हम क्या है, इसमें जो मेथड नंबर 1 है वो कौन सा? फॉर्मूले का मेथड। कौन सा फॉर्मूले का मेथड? पहले आप सैंपल स्पेस बनाओ पूरा, सॉरी यूनिवर्सल सेट पूरा बनाओ आप, और फिर 2 सेट बनाओ। पहला देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 800 लोग हैं, उनमें से 500 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं और 450 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको निकालना है कितने ऐसे लोग हैं जो कि दोनों बोलते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि केवल हिंदी बोलते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो पहला मेथड आपका ये होगा कि पहले आप सेट बनाओ, एक सेट बनाओ ए, उसमें उतने उन लोगों को रखो जो कि हिंदी बोलते हैं। एक सेट बनाओ बी, उसमें इतने उन लोगों को रखो जो कि इंग्लिश बोलते हैं, और टोटल आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो तो 800 है ही। तो पहला मेथड ये होगा। नॉर्मली आप फार्मूले के मेथड से जाओ, उससे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेथड नंबर 2 हम आपको बताते हैं डायरेक्टली क्या, वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक, देखो सिंपली ध्यान से समझने का प्रयास करना, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा फास्ट वे में आंसर चाहिए ना, तो फटाफट आप वेन डायग्राम बना दो। ये सेट मान लीजिए ए है और ये सेट आपका बी। ठीक है, अब ए सेट क्या है? हिंदी बोलने वाले लोगों का है। अब बी सेट चलो मान लेते हैं हम लोग इंग्लिश बोलने वाले लोगों का है। ठीक है, अब देखो 500 लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, यानी ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 500। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 500। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 450। अब मान लो कि कॉमन लोग हैं एक्स, जो कि दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलेंगे इंग्लिश भी बोलेंगे। मान लीजिए कि एक्स लोग ऐसे हैं, तो जो ये वाला पार्ट है इसमें कितने लोग आ जाएंगे? 500 माइनस एक्स। क्लियर?
क्योंकि x लोग ऐसे हैं जो कि दोनों बोल रहे हैं, और a यानी कि टोटल a में कितने एलिमेंट्स हैं, 500। ये सुन रहा है, 500 लोग ही तो हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। अब x लोग कॉमन है उसमें जो कि इंग्लिश भी बोलते हैं, तो 500 माइनस एक्स ये पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 450 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ओवरऑल 450 लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं, एक्स लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं, तो केवल इंग्लिश कितने लोग बोलेंगे, 450 माइनस एक्स से। अब इन तीनों का जो समेशन है वो किसके बराबर आएगा, 800 के बराबर आएगा। तीनों को आप ऐड कर दो, 500 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 450 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको 800 दिया गया। ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 एक्स आ जाएगा आपका 950 माइनस 800, क्या मिल जाएगा आपको 150। तो आपका आंसर मिलेगा क्या, कि एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मतलब क्या होता है कि दोनों, ये 150 मतलब कि एक्स कॉमन पार्ट है, कि एक्स 150 लोग ऐसे होंगे या 150 लोग ऐसे होंगे जो कि हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो पहला ऐसा ही। अब केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने होंगे, ये वाला रीजन, 500 में से आप 150 हटा दो, क्या मिल जाएगा 350। क्लियर। कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो 450 में आप 150 हटा दो, क्या मिल जाएगा आपको 300। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक ना, कोई समस्या नहीं ना, बहुत ही सिंपल था। तो देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, पहला मेथड जो है, आपको सेट बनाना है, एक सेट बनाइए ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 500, मतलब उस ए सेट में आपको ऐसे लोगों को रखना है जो कि हिंदी बोलते हैं। दूसरा सेट बनाइए बी, उनमें ऐसे लोगों को रखना है जो कि इंग्लिश बोलते हैं। अब एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स, सारे लोग तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कोई परेशान होने का नीड नहीं है, पहला तरीका आप फॉलो करो, या दूसरा तरीके से आपको तुरंत आंसर मिल रहा है तो दूसरा तरीका फॉलो करो, कोई समस्या की बात तो यहाँ तक है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो, हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको जो पूछा गया है वो एग्जैक्टली पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों बोलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल हिंदी बोलते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल इंग्लिश बोलते हैं, आपसे एग्जैक्टली पूछा गया है। एग्जैक्टली अगर पूछा जाएगा तब आपको क्या करना है, तब आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये मान के चलोगे कि सारे ही लोग हैं, जैसे 800 लोग हैं, वो ए यूनियन बी ही बनाएगा। मतलब कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि कुछ ना बोले, वो या तो हिंदी बोलेगा या तो इंग्लिश बोलेगा या तो दोनों बोलेगा, यही केस हो सकता है बस। इसलिए हम लोग ए यूनियन बी को 800 मान लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे किए, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अब पांचवा क्वेश्चन आप देखिए एक बार, और छठा क्वेश्चन, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आप इनको ट्राई करिएगा। अगली क्लास में हम यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं, और इसी टॉपिक से हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होगी, और कुछ पुराने टॉपिक्स के भी क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन सेट से ही रहेगा। अब इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम मूव करेंगे अगले टॉपिक पर, रिलेशन पर। ठीक है, अभी सेट हम लोग कर लिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, रिलेशन का डिस्कशन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चीज़ को आप परेशान नहीं होना है। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन और 6th नंबर का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5th और 6th नंबर को आपको करना है खुद से ट्राई, 5th और 6th को करना है खुद से ट्राई। अगली क्लास में हम इसका डिस्कशन करके आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, अब मिलेंगे इसके अगली क्लास में, जिसके आगे इसके आगे का जो डिस्कशन बचा हुआ है उस डिस्कशन को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ में।